बार साहब एक रिसेंटली आपका फीसेस वाला भी मामला, जो मैं उसे कहूँगा कि तजदीद हुई है, वो फीसेस बढ़ाई गई हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है क्लाइंट के लिए भी, क्लाइंट ने ही पे करनी है फीसेस। उसके आप क्या समझते हैं कि उसके क्या इफेक्ट्स हैं, फवायद क्या है, नुकसानात क्या है, ऐसा हुआ क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या? इसके पीछे रीजंस तो ये हैं जो बेसिकली मैं वो वकील से हट के क्वेश्चन में चले जाएंगे, चलो उस पर बाद में जाते हैं। अभी देखें ना, इसके इम्पैक्ट्स ये होंगे कि पहले एक पेज पे जो टिकट लगती थी ना वो 2 रुपए की लगती थी। बिल्कुल ऐसे। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पूरे पाकिस्तान में और कहीं पे भी नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2 रुपए वाली टिकट को 500 कर मतलब अब अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 वो प्रोवाइड ये करता है, उसमें ना 3 सेक्शंस है। एक है 25, उसमें उन्होंने आर्टिकल 25 है, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी भी बंदे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। उसके बाद है 37D, आर्टिकल 37D, उसमें ये मेंशन है कि जितने भी लोग होंगे उनको इंसाफ सस्ता मुहैया किया जाएगा। तो इसमें अब देखें, अगर एक आपने टिकट की नकल लेनी है ना, मिसाल के तौर पर एक केस की आपने नकूलात लेनी है, वो 400 सफ़े की बन गई, 500 सफ़े की बन गई, तो वो 70-80 हज़ार रुपये की तो वहाँ नकलें बने। बिल्कुल ऐसी नकलें। तो अब जो पहले वहाँ 500 या 1000 रुपये एक्सपेंस आ रहा था, वहाँ पे अब 80,000 रुपये तो केस फाइल करने का, दायर करने का 80,000 या 90,000 रुपया अगर आपका केस फाइल करने का है, तो इसमें वकील का तो कुछ नहीं है ना। वकील ने तो क्लाइंट को कहना कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके ले आए। तो वो जो पहले लोगों के पास सर्वाइवल के नहीं है, तो मतलब ये 3 चीज़ें जो बेसिक हैं, सेहत है, इंसाफ है, बिल्कुल है, और एजुकेशन है, ये फ्री होनी चाहिए। और इसी के लिए ही हम वकील, आज भी मुल्तान के तहरी में हमने धरना दिया हुआ था, अच्छा, रोड भी ब्लॉक किया हुआ था कि ये आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गलत किया है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास इस चीज़ का इख्तियार भी तो नहीं है, ये फेडरेशन के पास इख्तियार है। जितने भी फेडरेशन के मुताल्लिक काम होंगे उसका इख्तियार फेडरेशन के पास है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गलत तौर पर किया हुआ है। इसको मैंने खुद हाईकोर्ट मुल्तान में चैलेंज भी किया हुआ है कि ये जो टिकटों की बाद में फीसद बढ़ाई है वो गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर हिज लॉर्डशिप जस्टिस जो यहाँ पे सीनियर जज साहब हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को नोटिस भी किया हुआ है। मतलब उन्होंने स्टे नहीं दिया अभी तक, इसमें स्टे की CM लगाई हुई थी, हमने दरखास्त स्टे की दी हुई थी, लेकिन उसमें स्टे अभी तक नहीं हुआ। बाकी जो हैं उन्होंने नोटिस कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि आखिर बताएं कि क्यों सिर्फ पंजाब में क्यों हो सकता है, जबकि ये सिर्फ पंजाब की गवर्नमेंट के पास इख्तियार भी कोई नहीं इसको बढ़ाने। और यही बिल्कुल मेरा यही सवाल है कि आपको मतलब हमारा जो आइन है 1973 का, उसमें कोई इसकी गुंजाइश है, कोई बात है, या फिर अगर टाइम आपने आइन में कोई तरमीम भी नहीं की और उसके बावजूद भी आप, या तो फिर आप सारे सूबों में इसको करें, या फिर आप पंजाब के लोगों के लिए मखसूस, ये क्यों आप ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास स्पेशल इस चीज़ के इख्तियार को नहीं है कि वो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करें। सिटीजन जितने भी पाकिस्तान के सिटीजन होंगे उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ये आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का कहते हैं। और 37D भी यही है कि किसी के साथ आपको उसको जितना भी इंसाफ होगा, लोगों को आप सस्ता इंसाफ प्रोवाइड करेंगे, महंगाई की तरफ नहीं जाएंगे। अब देखिए, अगर एक बंदा है, उसको पहले वाली मिसाल में ले लेता हूँ कि किसी बंदे ने सोटा मार दिया, उसको इंजरी को नहीं है, वो अरेस्ट हो गया। अब वो कहाँ से इतने टिकटें लाए? बिल्कुल, अच्छा, वो उसकी बेल हो गई है, फॉर एग्जाम्पल उसकी बेल होगी, बेल के बाद वो जब प्रोसीड करेगा तो वो कहाँ से करेगा सारा सिस्टम। इसलिए ये वाला स्टेप है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बहुत गलत है, इसको हम कंडेम करते हैं। और ये वकला, आपके जो सीनियर वकला है, ये आपके वजारत कानून जो है उसको नहीं कर सकते, कोई उसको रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते उसके, जबकि मतलब कानून में एक चीज़ की इजाज़त भी नहीं है, वो कैसे मतलब हुकूमत ऐसे कर सकती है कि जो हमारे वकील हैं, जो हमारी कम्युनिटी के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरीज हैं और बाकी लोग हैं या पंजाब बार के हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, उनको लेटर भी लिखे हैं, उनके खतूत सारा कुछ किया है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर टस नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि लोगों की हमने हड्डियों से खून तक निकाल लेना है, गोदा तक निकाल लेना है, इसकी मद में इससे होगा ये कि अब लोगों में बगावत आ जाएगी। पहले लोग आते थे, मतलब एक बंदे का कोई उनका मिसहैप हो गया, कोई लड़ाई हो गई है, वो अदालतों के पास आते थे, कहते थे हमें अदालत से इंसाफ मिल जाएगा। अब एक बंदे के पास उसके वकील को पैसे देने के अलावा टिकटों के पैसे भी नहीं होंगे, तो वहाँ पे तो फिर लड़ाइयाँ ही होनी है, ये तो फिर जंगल का कानून बन जाएगा। वकील तो बाज़ दफ़ा कम्प्रोमाइज़ भी कर जाते हैं, कभी क्लाइंट को देख लेते हैं, यार इस पार्टी की ये सिचुएशन नहीं है, ये इतनी फीस दे सके, कभी ये देख जाते हैं, कभी कोई ताल्लुक रेफरेंस देख लेते हैं, सारी चीज़ें। वकील को तो
पब्लिक का और वकील का एग्जैक्ट मामला था, वो चीज़ें मैनेज हो जाती थी। और अब ये जो इन्होंने 70,000 की 80,000 की टिकट्स आप कहेंगे केस को फाइल करने के लिए आप टिकट्स वो लगाए, तो मैं तो नहीं समझता कि मेरे जैसा कोई बंदा जो है वो कोई जाके ऐसे ही इंसाफ के लिए चढ़ी अपना क्या कहते हैं उसको रिक्वेस्ट भी कर सकते। इसमें ये जो टिकट्स है ना वो मैंडेटरी है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी अजियत ये है कि कानून ये भी अमेंड उन्होंने कर दिया कि अगर एक बंदा टिकटों के बगैर आता तो उसका आप केस इंटरटेन ही ना करें, उसका केस आप इंटरटेन आप उसका केस दाखिल भी नहीं कर सकते। अगर एक ऐसा बंदा जो जिसका केस आप दाखिल भी नहीं कर सकते तो वो क्या करेगा? चलो वकील के साथ उसके मामला चला गया, नहीं देगा, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं यार एक बंदा अफोर्ड नहीं करता, एक मसला है उसका जेन्युइन मामला है, बिल्कुल किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला है, उसके विषय है, मतलब हम तो देख लेते। तो जो टिकटों वाला मामला है या जो फीसद वाला मामला है जो गवर्नमेंट को जानी है, उस पर कौन आप देखेगा इसको? यानी दूसरे मामलों में इंसाफ लेने के लिए अगर जाए तो टैक्स अदा करें। हाँ, सीधे लफ्जों में यही है, टैक्स तो आप पहले भी दे रहे हैं, लेकिन आप इंसाफ इतना महंगा हो गया कि आप इंसाफ हर कोई नहीं ले सकता। गरीब आदमी का काम भी है, अमीर को तो पहले भी इंसाफ की जरूरत नहीं है और गरीब आदमी का बस में नहीं रहा। ऐसे ही